जामझोर इलाके के कैमूर पहाड़ी से निकलने वाले कशिश वाटरफॉल में अचानक पानी का बहाव तेज हो गया। तेज धार में बहुत लोग फंस गए, लेकिन आपसी सूझबूझ से एक दूसरे का हाथ पकड़कर किसी तरह पानी की धार से निकल पाए। बता दें कि कशिश वाटरफॉल सुदूरवर्ती इलाके में है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और मानसून में यहां खूबसूरत झरना निकलता है, लेकिन कैमूर पहाड़ी पर अधिक बारिश होने से कभी कभी इस वाटरफॉल का रूप रौद्र हो जाता है। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि किस तरह पानी की तेज धार में लोग निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बताया जाता है कि 35 से अधिक लोग वाटरफॉल के दूसरी ओर फंस गए थे, लेकिन एक दूसरे का हाथ पकड़कर सभी बाहर निकल पाए। झारखंड विधानसभा परिसर में आज सुबह भी बीजेपी विधायकों की जमकर नारेबाजी देखी गई। बता दें कि मानसून सत्र के चौथे दिन सदन में तब अजीबोगरीब हालात हो गए थे जब कार्यवाही स्थगित होने के बावजूद विपक्ष के विधायक सदन के अंदर ढेला डाल दिया, जिसके बाद सदन की बिजली भी काट दी गई। इसके बाद भी धरना दे रहे बीजेपी विधायक टस से मस नहीं हुए, जिसके बाद सदन से बीजेपी विधायकों को जबरदस्ती बाहर निकाला गया। इस दौरान मार्शल ने भानु प्रताप शाही, नवीन जायसवाल, अमित मंडल को बाहर निकाला गया। इतना ही नहीं, महिला विधायकों को भी मार्शल्स ने बाहर निकाल दिया, लेकिन इसके बाद विधायक भी नहीं माने, वहां से हटे नहीं। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर देखिए सोए हुए फर्श पर ही ये विधायक नजर आ रहे हैं और सदन परिसर में ही पूरी रात अपनी रात गुजारी है। इस दौरान सभी विधायक जमीन पर ही चादर बिछाकर लेटे नजर आए। वहीं सुबह होते ही बीजेपी विधायकों ने एक बार फिर से प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नारेबाजी शुरू कर दी है। जबरदस्ती मार्शल कई लोगों को चोटें आई हैं अंदर में, कमर में और सब में। अमर बावरी जी का क्या हो गया आपको? हमको क्या हो गया? लोग जोर जबरदस्ती। क्या होगा समरी जी? वो तो हम लोग देख रहे हैं कि सब लोग मार्शल अभी आ रहे हैं, दवाई लाने जा रहे हैं हम यहीं पर। अभी यहीं रहेंगे आप लोग? नहीं जाएंगे? नहीं जाएंगे, बरामदे में रहेंगे। अंदर में थे, अंदर से भी उठा के सबको, उनका बेंच के कोना से कई लोगों को चोट भी लगा है। जबरदस्ती धकेल के हम लोग निकाला गया। आप लोग क्या चाहते हैं? सीएम तो कह रहे हैं हम सीएम समय पर बात करेंगे। कल क्यों नहीं बात करेंगे? परसों रात को अंधेरे में बात करके अपना बात बोलकर चले जाएंगे। कल बात करें, जिसकी समीक्षा हम लोग फिर करेंगे। क्या दिक्कत है इनको बोलने में? कल झारखंड विधानसभा में विधानसभा बंद हो गई, इसके बाद जिस तरह से विधानसभा को हाईजैक करने का प्रयास किया, अपने मुट्ठी में लेने का प्रयास किया, इसके पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कर्नाटक में भी एक कहानी रची थी, वहां भी विधानसभा को हाईजैक करने का प्रयास किया है। इस देश में यह प्रवृत्ति तानाशाह की ओर बढ़ता हुआ। वैशाली में दो सरकारी गाड़ी की टक्कर हो गई, जिसमें पूर्वी चंपारण के 2 डीपीओ बाल बच गए, जबकि दूसरी गाड़ी पर सवार बीएसएनएल के पदाधिकारी की भी जान बच गई। हालांकि दोनों गाड़ी क्षतिग्रस्त हो गई है। घटना मुजफ्फरपुर हाजीपुर NH-22 पर भगवानपुर की है। बताया जा रहा है कि गाड़ी पर पूर्वी चंपारण के 2 डीपीओ सवार थे, जिनकी गाड़ी ने आगे चल रही गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें बीएसएनएल के पदाधिकारी सवार थे। हादसे के बाद लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद भगवानपुर थाना की पुलिस भी पहुंच गई और मामले को शांत कराया गया। मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र में महिला के साथ क्रूरता करने का मामला सामने आया है। महिला के पति और ससुराल वालों ने दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता किया है। पीड़िता ने आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि उसकी शादी 2013 में हिंदू रीति रिवाज के अनुसार सिकंदरपुर ओपी थाना क्षेत्र के निवासी दीपक पटेल के साथ हुई थी। शादी में परिवार वालों ने कैश और सामान दिया था, लेकिन शादी के बाद ससुराल वालों उसे दहेज के लिए मारते पीटते थे। एक बार फिर जान से मारने की नियत से सास, ससुर, देवर और पति ने क्रूरता की, तो पड़ोसियों ने महिला की जान बचाई। स्थानीय थाना में कार्रवाई नहीं होने के बाद पीड़िता ने तिरहुत रेंज के आईजी से मिलकर न्याय की गुहार लगाई है। नहीं था, अपने बच्चा के लिए नहीं आता है, प्रथा के लिए भी बहुत टॉर्चर करते थे एकदम। क्या मांगते हैं दहेज? कि तुम पैसा लाके तो अपने बाप से मदाई से पैसा मांग के ला, हमको काम करना ही करना। कितना पैसा मांगते हैं? 2 लाख रुपया मांग करते हैं। और अब अभी क्या किए हैं? 30 तारीख को आपके 30 तारीख को हुआ, जब इस चीज के लिए हम बोलचाल किए, कहे कि हम नहीं करेंगे, नहीं लाके देंगे, तो वो पी रखे थे, हम मना किए, तब वो अपना लेके हमको मीन मार के अपनी फैमिली से मिल के जला दिया। जलाने के बाद हमको बाहर निकलने नहीं दिया था, रूम में बंद कर दिया। तो मेरा बच्चा सारे हम बुलाया अपने मकान मालिक को, तो वहाँ से निकलवाए। सब रात को तो मतलब क्या चीज से जलाया आपको? तेल से जला दी। आई, उसके बाद इसका इलाज हुआ। इलाज होने के बाद थाना पर केस हुआ।
थाना पर पिटीशन देने के बाद कोई भी कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ। तब आज आईजी साहब के यहाँ आई है। आईजी साहब जो है तुरंत एक्शन लिए हैं। तुरंत अभी सिकंदरपुर ओपी को टेलीफोन किया गया है। मेडिकल रिपोर्ट में स्पष्ट है कि इसके प्राइवेट पार्ट को जलाया गया है। कटिहार की जमीन रिकॉर्ड संजोकर रखने वाले उप निदेशक चकबंदी कार्यालय की हालत देखकर आप भी चौंक जाएंगे। सहायक थाना क्षेत्र के मिर्चाई बड़ी मोहल्ले में किराए के घर में ये कार्यालय चल रहा है, लेकिन कार्यालय की हालत इतनी खराब है कि ना तो कार्यालय में बिजली है और ना ये कार्यालय सुरक्षित है। कार्यालय का हाल बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता सुब्रत। सबसे बड़े राजस्व जमीन से ही आता है, लेकिन जमीन व्यवस्था के लिए कई अधिकारी और कई ऑफिस बिहार में कार्यरत है। कटिहार के एक चकबंदी की कार्यालय की स्थिति आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये भाड़े के मकान पर चल रहा है, लेकिन ये कार्यालय आपके लिए कितने सुरक्षित है, कभी आपको भी इस कार्यालय तक आना पड़ सकता है। जरा ये सीढ़ी के हालात देखिए, ये इस सीढ़ी से आपको ऑफिस तक पहुंचना है। हम भी इस सीढ़ी से होकर जब इस ऑफिस तक पहुंचे तो कम से कम अपनी सुरक्षा अपने हाथ वाली कहावत के साथ इस कार्यालय तक पहुंचे हैं। सीढ़ियों की तो स्थिति बड़ा जर्जर है। हम लोग तो मकान मालिक को भी दिया गया है खबर, साहब की तरफ से भी खबर दिया गया है, लेकिन अभी तक जो है उस पर कोई थी नहीं हो रहा। हम लोग रिस्क लेकर ड्यूटी करना पड़ता है। ये भाड़े के मकान पर ही चल रहा है? भाड़े के मकान पर, लेकिन सरकारी कार्यालय है। क्या काम होता है? चकबंदी का देहात की कृषि से संबंधित जो भी कागज पत्तर है उसी का काम होता है। ऑफिस का तो जो है आज से नहीं, ये बहुत पुराना कम से कम 40 वर्ष का ऑफिस है। 2091 से जो ऑफिस यहाँ चकबंदी जो बंद हुआ 2051 से, तो अब से जो है सो इसको असक्रिय घोषित कर दिया गया है। तो यहाँ पर अभी वैसा कोई वर्क नहीं चला, काम नहीं हो रहा है, सारा काम ठप है। आप ऑफिस में लोग आते हैं, आप लोग आते हैं? हाँ, तो हम लोग हैं, तो यहाँ जो पुराना जो रिकॉर्ड वगैरह है, जो खाता खींच रहा है या जो चकपंजी सब वगैरह है, उसका हम लोग देखभाल करते हैं। उसकी रख रखाव में हम लोग हैं। लाइन 22-23 रोज से कटा हुआ है। अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बिहार सरकार जमीन व्यवस्था को लेकर व्यवस्थित करने की बात कर रहे हैं, और ये जो कार्यालय है कई चुनौती है इसमें। बिजली कटने के साथ साथ जो सुरक्षा है, जो सीढ़ी से इस ऑफिस तक आ जाता है, वो भी काफी डरावना है और ये हादसे को दावत देने वाला है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। मधुबनी के बरहारा गांव के सरकारी अस्पताल की स्थिति एकदम जर्जर है। डॉक्टर, नर्स, डेटा एंट्री ऑपरेटर और आशा सभी डर के साए में काम करने को मजबूर हैं। कर्मचारियों के मुताबिक कई बार विभाग को सुविधा मुहैया कराने के लिए आवेदन दिया गया, लेकिन फिर भी अधिकारियों ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। डाटा एंट्री ऑपरेटर के मुताबिक जिस चैम्बर में डॉक्टर बैठते हैं उस चैम्बर की छत गिर रही है, खिड़कियां